पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य के 7वें अध्याय पर विचार चल रहा है। विद्यारण्य स्वामी जी सुख की परिभाषा बताएंगे। उसके लिए पहले क्या क्या कारण हैं, हेतु, उनका निर्वचन हो रहा है। पृष्ठ 79 8 9 नहीं कितना 89 8 9 89। तो इसमें बताया, हमने श्लोक पढ़ लिए थे। टीका में देखो, टीका से उस श्लोक का भी स्पष्ट हो जाता है। विज्ञान मननादिभिः सत्यम विचारणीयम इत्युक्तम तत्र विज्ञानादि स्वरूपम तद हेतुंच दर्शयति। विज्ञान मनन इत्यादि करने से सत्य का ज्ञान होगा। जिसको सत्य का ज्ञान होगा वो अतिवादी होगा। अतिवादी बनना मतलब मैं सत्य हूँ, इस प्रकार निर्वचन करना। सत्य कुछ है, उसको मैं जानता हूँ, बहुत बढ़िया है वो, ऐसे नहीं, मैं सत्य हूँ, इस प्रकार। और केवल वाग व्यवहार से ही नहीं, बल्कि वो उसकी बुद्धि में उतर गया है। तो जो व्यवहार होता है तो भय, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब इस ज्ञान के बल पर वो दूर रख सकता है। यही महत्व है। बाकी तो पुस्तकों को ऐसे ही कोई पढ़ के कुछ बता दे या कह दे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, ये तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन इतने मात्र से अगर जीवन मुक्ति हो जाती तो बहुत सारे लोग मुक्त दिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। ये पूर्व पक्ष अद्वैत वेदांति के प्रति बहुत जगह उठाया गया है कि आप कहते हो कि ज्ञान से मुक्ति होगी। ये सब देखो, इतने लोग पढ़ते हैं, इनको नहीं पता, इनको पता है कि मैं ब्रह्म हूँ, बोल देंगे। कहाँ कोई मुक्त दिखता है आपको? वो पूर्व पक्ष यही पूछता है। तो उसका अर्थ ये है कि केवल हम कहते हैं कि हाँ इतना हो गया, तो इससे नहीं, पर्याप्त नहीं है ये। तो उसके लिए मनन, फिर उसके लिए श्रवण, ये ऐसे हेतु बताए गए हैं। तत्र विज्ञानादि स्वरूपम तद हेतुंच दर्शयति। विज्ञान आदि का स्वरूप और उसका हेतु। यदा वै विजानात्यथ सत्यम वदति ना विजानन सत्यम वदति इत्यादि, वहाँ से शुरू करके सुखम एव लब्ध्वा करोति इत्यंतम व्याचक्षाणः। सुखम एव लब्ध्वा करोति, यदा वै सुखम लभते अथ करोति न असुखम लब्ध्वा करोति। मतलब जब सुख प्राप्त होगा तभी ये सब कर सकते हैं। तो इसलिए कहा सुखम तु एव विजिज्ञासितव्यम, ये सुख की ही जिज्ञासा करो तुम। तो सुखम एव लब्ध्वा करोति इत्यंतम व्याचक्षाण संशयम इत्यादि पद्य चतुष्केण 4 श्लोक में ये बताया। संशय से शुरू करके 35, 36,
37 और 38 टीका में सत्यवदनस्य हेतुर्विज्ञानम। अभी वहाँ स्वल्प विराम करना है तो कर सकते हो। सत्यवदन का हेतु है विज्ञान, विज्ञान का हेतु है मननम। देखो, विज्ञान से हेतु मननम, मनन से हेतु मनन का हेतु क्या है? श्रद्धा। मिला कि नहीं सबको? हाँ। सत्यवदन का हेतु है विज्ञानम, विज्ञान का हेतु है मननम, मनन का हेतु है श्रद्धा, श्रद्धाया हेतु निष्ठा, श्रद्धा के लिए निष्ठा चाहिए। तो श्रद्धा से आप ले लो, श्रद्धा होगी तो श्रवण होगा। निष्ठा से क्या लेना है? निष्ठा से गुरु शुश्रूषा इत्यादि और उपासना भी। निष्ठाया हेतु इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता करण उभय रूपा। निष्ठा के हेतु दो दिए हैं, इंद्रिय संयम और चित्त एकाग्रता। तो निष्ठा है गुरु शुश्रूषा, इसमें तत्पर रहना। ब्रह्म विज्ञान के लिए चाहिए मुझे ब्रह्म विज्ञान, तो इसके लिए आप अपने आप को गुरु के पास समर्पित कर दो कि ये गुरु जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे ज्ञान चाहिए। ये भाव जब रहता है तब आप श्रवण ठीक कर पाओगे। मतलब फिर गुरु देखेंगे कि हाँ ये योग्य शिष्य है। नहीं तो क्या वृत्ति बनती है कि जैसे बाहर से लोग आते हैं और वो पढ़ेंगे, जैसे पाठ पूरा हुआ वो निकल गए। और मैंने तो देखा है, जैसे महाराज जी कभी गंगा जी जाते हैं तो कोई कोई जो पाठ में आते हैं वो महाराज जी को देख के किसी और दिशा में चले जाते हैं। अब आप सोचो इनकी क्या बुद्धि है? ऐसी बुद्धि वाले क्या श्रवण करेंगे? ये तो देखा है मैंने अपनी आँखों से। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। आदर भाव ऐसा हो कि भाई या तो श्रवण मत करो। आपको कौन पत्थर रखता है क्या कि आप नहीं आओगे तो हम पाठ नहीं चला पाएंगे? आना है तो आओ, लेकिन आना है तो आप ठीक बुद्धि बना के आओ। तो कहीं भी जब शिष्य इस भाव से समर्पित होकर अध्ययन करने जाता है तब आप समझ लो उसके मन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। नहीं तो आप प्रतिबंध लेके जाते हो, प्रतिबंध लेके आओगे, ज्ञान लेके नहीं आओ लौटोगे, प्रतिबंध ही वैसे के वैसे चलेंगे। ये विचित्र है सब। निष्ठा का हेतु है इंद्रिय संयम और चित्त एकाग्रता। इंद्रिय संयम से दम, चित्त एकाग्रता से शम। शम दम दोनों चाहिए, और इन दो के होने से उपरति हो जाएगी। मतलब आपको किसी और चीज़ में रुचि नहीं रहेगी। बलात् कुछ चीज़ नहीं करना ये एक है, और किसी में रुचि नहीं रहना ये अलग है। मतलब मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। कोई कहेगा कि चलो दरवाजे खुल गए हैं अब मार्केट जाते हैं। और मार्केट जाके क्या करेंगे? बोले खेल के देखेंगे। और देखना क्या है उसमें? तो ये है उपरति कि दूसरी प्रवृत्ति से आपको बिल्कुल मन हट जाए। एकाग्रता करण उभय रूपा कृति ही, ये दोनों को कहा कृति। निष्ठा का हेतु है कृति। कृतेर हेतु सुख ज्ञानम इति पद्य चतुष्कार्थ है, और कृति का हेतु है सुख का ज्ञान। इंद्रिय संयम कोई क्यों करेगा? मन का निग्रह कोई क्यों करेगा? अगर उनको पता है कि मुझे अधिक लाभ मिलेगा। किसी को अगर कहा जाए कि एकादशी के दिन आप उपवास करो, श्रावण सोमवार के दिन एक बार भोजन करना है, क्यों करोगे कोई? जब 2 बार भोजन करके अधिक आनंद आता है, अधिक तृप्ति होती है, तो एक बार क्यों करूं मैं? तो आपको बताया जाएगा कि भोजन से जो सुख मिलेगा उससे 100 गुना सुख
पुण्य से मिलेगा। तो बोले हाँ ये अच्छा सौदा है, अधिक सुख मिलेगा पुण्य से। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ मुझे बताया जाता है कि भाई गुरुकुल वास में तप करो, तप जीवन से अधिक सुख मिलेगा पुण्य से, तो बोले हाँ ये मैं करूँगा, नहीं तो कोई नहीं करता। तो इसीलिए कृति हेतु सुख का ज्ञान, मतलब अभी सुख मिला नहीं है, केवल ये ज्ञान कि तुमको सुख मिलेगा इतने मात्र से वो लग जाएगा। तो जब ये पता है ना हमको, तो अगर कोई कहेगा अच्छा गुरु डांटते हैं, तो कोई क्या कहेगा मैं क्यों डांट सुनूं, मैं तो जा रहा हूँ। तो कहा गया कि नहीं, ये सुनने से बाद में तुमको अधिक सुख मिलेगा। बोले ठीक है फिर मैं सुन लूँगा। तो ये सारा जीवन ऐसे, जैसे कोई नौकरी में है समझो, और जो मैनेजर वगैरह हैं उन्होंने डांट दिया आपको, तो आप क्या करोगे? बोले मैं जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, और आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी फिर कल से। बोले नहीं नहीं, आपको जो कहना है वो कह लो, क्योंकि मुझे पैसे तो चाहिए, घर कैसे चलेगा। तो ये ऐसा है, तो बाहर तो हमको समझ में आ जाता है वो। सुखम अस्ति इति मुक्तौ सुखम अस्ति इति धीस तस्या निरुक्तायाः कृतेः प्रयोजिका। 38वें श्लोक में कहा सुखम अस्ति इति धीर मुक्तौ कृतेः तस्याः प्रयोजिका। मुक्ति में सुख है, मुक्तौ सुखम अस्ति, इस प्रकार की जो बुद्धि है, सुखम अस्ति इति धी, ये कृति का प्रयोजक है। कौन सी कृति? निरुक्तायाः कृते है, जिस कृति का निरुक्त मतलब जो कृति शब्द से तो आप कोई भी काम उसको कृति कहते हैं, लेकिन यहाँ कृति का अर्थ इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता, ये सुख का प्रयोजक है, इसलिए मैं करूँगा। तद्विहीनस्तादृश धीहि विहीनो यमाद्यैर्विज्ञानादिभिश्चित्तैकाग्र्यं यतो न करोति इति योजना। तद्विहीन, वो कृति जिसमें नहीं है या वो सुख का ज्ञान जिसमें नहीं है, वो यमादि यम नियम इत्यादि नहीं करेगा, चित्त की एकाग्रता नहीं करेगा। बोले ये इतनी मेहनत कौन करे, आंख बंद करके बैठो, ध्यान करो, मन यहाँ वहाँ न जाए। बोले बढ़िया बढ़िया मैं कुछ सुनूंगा देखूंगा, इति योजना। अब सुख क्या है, ये प्रश्न आता है। सुखम भगवो विजिज्ञासे इत्युपक्रम्य पठितम यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति इति भूमैव सुखम इत्येतद् व्याचष्टे। नारद जी ने अभी कहा सुखम भगवो, अभी आपने कह दिया कि सुख की जिज्ञासा करो, ठीक है, अब मुझे सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे शोक की निवृत्ति, क्योंकि उनका मूल प्रश्न क्या है, सोहम भगवत शोचामि, मैं तो शोक कर रहा हूँ। तरति शोकम आत्मविद, मैंने सुना है आपके जैसे विद्वानों से, श्रुतम ही भगवत सदृशे भगवत दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविद। तो अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ सुख क्या है। तो अभी सनत कुमार उत्तर देते हैं यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। उसका दृष्टांत भी अभी श्लोक में बताते हैं, सुखम भूमैव सुखम इत्येतद् व्याचष्टे। सुखम किमिति चेत् भूमा सुखमल्पे तु तन्नहि क्लिश्यत्यल्पधनोऽन्यस्मिन् धनबाहुल्यदर्शनात् सुखम सुखम किम इति चेत भूमा सुखम, भूमा सुखम,
सुख क्या है? कहा भूमा जो है वो सुख है। अल्पे तु तन नहीं, अल्प जो है उसमें सुख नहीं है। मतलब कुछ भी कम है तो आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ कमी है। कैसे? दृष्टांत दिया दूसरी पंक्ति में, अल्पधनः अन्यस्मिन् धनबाहुल्य दर्शनात् क्लिश्यति। अल्पधनः, अल्पधनः अल्पम धनम यस्य सह अल्पधनः, जिसका कम धन है, मतलब धनराशि कम है जिसके पास, वो अन्यस्मिन किसी और में धन बाहुल्य देखेगा, क्या इसके पास तो बड़ा है, मेरे से इनके पास अधिक धन है, क्लिश्यति, वो दुखी होगा। ये महात्माओं में न हो, ये हमको ध्यान रखना है। नहीं, ये सब चीज़ें व्यावहारिक है, होता है। अरे इनका आश्रम तो हमसे बड़ा है, इनके कितने सेवक हैं, इनके कितने सेवक हैं। अब ये सब आपका शुरू हो जाएगा तो फिर ज्ञान रह जाएगा ये बाकी सब में। और ये महात्मा तो भंडारे में आते हैं, बड़ी गाड़ी में आते हैं, और हम तो पैदल जाते हैं। तो अभी शुरू चक्कर कितने हैं बैंक में, अभी गिनने के शुरू कर दो। मैं भी महामंडलेश्वर बन के गाड़ी में जाऊंगा, आते हैं ना यहाँ। फिर किसकी गाड़ी कौन सी है, देशी है विदेशी है क्या है, सब देखते रहेंगे। और ड्राइवर है कि खुद ही चला के लाए, वो भी एक है ना, वो खुद ही चला के लाए तो इतनी महत्ता कहाँ है। वो पीछे बैठे हैं और कोई और चला रहा है तो अलग है। ये सब नाटक चलते रहता है। अच्छा, भूमा शब्द है तो ये व्यवहार में तो है ही। लौकिक लोग देखेंगे इनकी इतनी बड़ी संपत्ति है, हमारी कम है, तो आपको क्या सुख नहीं है? नहीं, मेरा तो है। महाराज जी दृष्टांत देते हैं, समझो 5 लोग बैठे हैं भंडारे में, इनको 200 दिए, 200 दिए, 200, फिर 100 दिया। अब जब तक उनको पता नहीं है कि उनको 2 मिला और मुझे 1 मिला तो ठीक है, उनको लगता है सबको समान ही दिया। जैसे ही इनको पता, अरे ये मेरे दाहिने बैठे हैं, इनको ज़्यादा मिल गया और मुझे कम, तो 100 का आनंद चला गया। नाल पे सुखम अस्ति, ये है। भूमा शब्द का निर्वचन कैसे करते हैं? भूमा शब्द का अर्थ है बहु। भूमन शब्द कैसे बनता है पता है? नहीं तो अच्छा, फ़ोन वाले भी जिनको पता नहीं है तो आप कम से कम थोड़ा तो लिख ही लो, बाद में फिर देख लेना सूत्र वगैरह। भूमा शब्द बनता है बहु से। बहुत्व जो है, भूमा का अर्थ है बड़ा, ज़्यादा। इस अर्थ में मतलब आकाश बड़ा है इसलिए उसके लिए शब्द प्रयोग होता है। वैसे तो यहाँ भूमा जो शब्द है, भू धातु जो है ना, भू च बहु, तो बहु जो है उसका अर्थ हो जाता है भू। भूमा वास्तव में तो बहु अर्थ में। अब बहु जो है वहाँ एक क्या होगा, ईमनिज प्रत्यय लगेगा। पृथ्वादिभ्य है ईमनिज्वा, ये सूत्र से इसका नंबर क्या है, पाँच एक 122, जिसको लिखना है वो लिख ले, 5 1 122 सूत्र। तो ईमनिज प्रत्यय लगेगा और बहु का हो जाएगा भू। तो भू और बहोर लोपहा, बहु का लोप हो जाएगा, केवल भू रहेगा, ईमनिज प्रत्यय लगेगा। ईमनिज में से ई का लोप हो जाएगा, मन रह जाएगा और बाकी का लोप हो जाएगा इत संज्ञा होके। तो भूमन शब्द ऐसे बनेगा। तो बहु का शब्द अर्थ हो गया भूमन, मतलब बहु शब्द के बदले भूमन शब्द बनेगा। बहोर लोपो भूच बहु, इसका भी सूत्र, अभी इसकी संख्या आप देख लेना क्या है। बहोर लोपो भूच बहु, बहु का लोप हो जाएगा और उसके स्थान पर आ जाएगा भू, ऐसे भूमन शब्द बन जाता है। फिर प्रातिपदिक भूमन है, प्रथमा एकवचन
भूमा हो जाएगा। तो भूमैव सुखम जहाँ कहते हैं ना, भूमैव सुखम, भूमा एव सुखम, ऐसे भूमा ही सुख है। और ये ग्रंथ, ये प्रकरण का नाम जब कहते हैं भूम विद्या, भूम समास जब होगा तो भूम विद्या हो, भूमा विद्या नहीं। भूमा विद्या करोगे तो अलग करना पड़ेगा, विग्रह करके भूमा विद्या, नहीं तो भूम विद्या। जैसे सद विद्या, चिद विद्या, ऐसे भूम विद्या। भूमानम, आगे देखो अगले श्लोक में, भूमानम भगवो विजिज्ञासे। अब नारद जी ने कहा ठीक है, पहले उन्होंने कहा मुझे सुख बताओ, तो कहा सुख क्या है, बोले भूमा। तो अच्छा मुझे अभी भूमा बताओ, भूमानम विजिज्ञासे। तो कहा यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत पश्यत्यन्यत शृणोत्यन्यत विजानाति तदल्पम, यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यमिति एतद् व्याख्यातुम् आरभते। ये महत्वपूर्ण मंत्र है, इसको कंठस्थ कर सकते हो तो कर लेना। ये जो भूमानम भगो विजिज्ञासे, उसके बाद से जो है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत पश्यति, ये उपनिषद में ये है 7:24, मतलब 7वें अध्याय के 24वें खंड का प्रथम मंत्र 7:24:1। जहाँ अन्य नहीं देखता, यत्र अन्यत न पश्यति, अन्यत न शृणोति, अन्यत न विजानाति, ये है भूमा। अभी प्रश्न होगा, ये सुख है, अच्छा मैं अन्य को देख रहा हूँ कि नहीं, देख रहा हूँ, बोले अभी आपको सुख नहीं मिला। ठीक है, आप किसी ज्ञानी को जाके पूछना, फिर आपको रोटी चाहिए कि दाल चाहिए, तो क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, या दोनों कहेंगे, हाँ रोटी भी दे दो दाल भी दे दो। बोले हाँ इनको रोटी भी दिख रही है, तो ये नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति इनका नहीं हुआ, ये अभी मुक्त नहीं हुआ। तो ये लक्षण अगर आप घटाओगे कहीं तो कहीं नहीं घटेगा, ऐसे का ऐसा। मतलब इसको समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा है, कि मैं जो देख रहा हूँ वो ब्रह्म है, मैं जो सुन रहा हूँ वो ब्रह्म है, इसलिए मैं अन्य नहीं देख रहा हूँ, मैं अन्य नहीं सुन रहा हूँ, मैं ब्रह्म ही देख रहा हूँ, ब्रह्म ही सुन रहा हूँ। ऐसे जिसकी समझ बनी है वो ज्ञानी है। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि आपको दाल चाहिए या चावल चाहिए या रोटी चाहिए, तो उनको ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं मुझे ब्रह्म लाओ। अब वो देने वाले को पता नहीं है क्या मांग रहे हैं। हमारे यहाँ जो पंगत चलाते हैं उनको आप कहो वो बेचारे क्या करेंगे, वो जाके कहेंगे कि ये तो कुछ और ही मांग रहे हैं, हमारे पास तो वो है बोले वो है, सबके पास है। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी समझ ये हो जाए। और जो अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति, मतलब जिसकी बुद्धि में ये है कि नहीं ये सब भिन्न भिन्न है, ब्रह्म कुछ और है। अभी आप चाहे ब्रह्म शब्द कहो, भूमा कहो, भगवान कहो, परमात्मा, जो भी शब्द करो, नहीं बोले वो तो अलग है, ये सब अलग है, मतलब ये एक दुनिया है, भूमा अलग है। तो अभी आप ये विवेक कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन आपकी समझ नहीं बनी है कि परमात्मा को छोड़ के कुछ नहीं है। तो यहाँ यही मांगा है कि अन्य का दर्शन नहीं, श्रवण नहीं, कुछ नहीं। ये बुद्धि जिसकी हो गई वही उसने भूमा को प्राप्त कर लिया, मतलब वही भूमा है। यो वही भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वही अमृत है, मतलब वही मृत्यु के परे है, बाकी सब विनाशी है। अथ यद अल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प है वो मर्त्य है,
मतलब मृत्यु के घेरे में है, उसका विनाश हर पद पर होता है ऐसे। इति एतद् व्याख्यातुम् आरभते, उसकी व्याख्या करते हैं। भूम्नः सुखत्वे भूमाकः किमल्पमिति चेत् शृणु ज्ञातृज्ञेय ज्ञानहीनो भूमा विच्छेद दर्शनात् भूम्नः भूम्नः सुखत्वे। अभी भूमा जो है वही सुख जो है वो भूमा है, या भूमा है वो सुख है। भूम्नः सुखत्वे भूमा कहा, उनको सुख, देखो हमको सुख चाहिए, सभी को सुख चाहिए। वास्तव में कोई कहेगा कि आपको भूमा चाहिए कि सुख चाहिए, तो जिसको नहीं पता वो कहेगा मुझे सुख दे दो, ये भूमा भूमा मुझे क्या करना है। कोई कहेगा आपको ज्ञान चाहिए कि सुख चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, मैं तो सुख चाहिए, मुझे ज्ञान थोड़ी चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं बिना ज्ञान के सुख नहीं होगा, तो बोले ठीक है अब ज्ञान लाओ, ऐसा है। तो चाहिए तो हमको सुख ही, छोटा बच्चा भी सुख ही चाहता है, वो कहाँ कुछ इतने शास्त्र थोड़ी पढ़ता है। ये गऊ है, बंदर है, ये सब भी क्या चाहते हैं और क्या, वो कौन सी शाला में पढ़ने गए थे। तो हर प्राणी सुख को चाहता है। तो भूमा कहा, उसको भूम्नः सुखत्वे कहा भूमा, उन्होंने पूछा ये भूमा क्या है। किम अल्पम इति चेत, जो अल्प है वो है, तो बोले नहीं। ज्ञातृज्ञेय ज्ञानहीनो भूमा, जहाँ देखो मूल श्लोक में क्या मंत्र क्या है, न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानति। विद्यारण्य स्वामी जी ने उसका अर्थ किया कि यहाँ जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी विभाग नहीं है वो भूमा है। मतलब प्रमाता जो है, ये प्रमाता मतलब मैं व्यवहार में प्रमाता बन के ही व्यवहार करता हूँ। कोई आपको पूछे आप देख रहे हो कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, हाँ मतलब मैं प्रमाता हूँ, दृष्टा हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ कुछ तो मैं दृष्टा, ये दृश्य दर्शन क्रिया हो रही है। प्रमाता प्रमेय प्रमाण व्यवहार होके प्रमा उत्पन्न हुई। तो कहीं भी यही चलता रहता है, 24 घंटे यही व्यवहार चलते रहता है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये जहाँ नहीं हो ये है भूमा। ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान हीनो व्यवहार, ये भूमा हो। मतलब जब मेरी समझ ये हो जाए कि ये जो देखने वाला है, अच्छा अभी आप सुन रहे हो कि नहीं, ये जो सुनने वाला है, ये जो बोलने वाला है, वो मैं नहीं हूँ। मैं इस बोलने वाले से भिन्न हूँ, मैं इस सुनने वाले से भिन्न हूँ, मैं इस बैठने वाले से भिन्न हूँ। ये समझ जिसकी बनती रहती है वो है भूमा। तो जो बैठा है वो मैं नहीं हूँ, जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो बोल नहीं सकता। एक महात्मा, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो किसी ने पूछा उनको कि महात्मा जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, रोग ठीक हो रहा है कि नहीं। उन्हें कहा जिसको रोग हुआ है वो मैं नहीं, और जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कभी रोग हो नहीं सकता, मैं कभी अस्वस्थ हुआ नहीं। तो शरीर की विकट परिस्थिति में भी जिसका ये ज्ञान बना रहता है कि जिसकी ये परिस्थिति है वो मैं नहीं हूँ,
ये तो कोई और है, ये अहंकार है, मैं इससे भिन्न हूँ। ये समझ जिसकी बनी है ये मुक्त है। ये समझ बनाने के लिए बहुत सारी साधनाएं, आप भले जो करना है वो करना पड़े, अनेक जन्म लेने पड़े, लेकिन समझ ऐसी बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं देख भी रहा हूँ और मैं देखने वाला ब्रह्म हूँ, ये दोनों नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ दे दिया ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञानहीनो, ऐसा जिसकी समझ है वो है भूमा। मतलब भूमा से आनंद तो है ही। और देखो अविच्छेद दर्शनार्थ, विच्छेद का अर्थ है परिच्छिन्न, परिच्छिन्नत्व। तो अविच्छेद मतलब अपरिच्छिन्नत्व है, जिसको देश काल वस्तु से जिसका बाद नहीं होता है। देश में जिसका बाद नहीं, काल में मतलब कोई सीमा नहीं कि यहाँ है वहाँ नहीं है, जिसको हम क्या कहेंगे तर्क की भाषा में अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव। देश में परिच्छेद अत्यंता भाव, काल में परिच्छेद प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, और वस्तु में परिच्छेद अन्योन्य भाव। तो ये जो चारों अभाव से रहित है ऐसी वस्तु, ये है भूमा। अविच्छेद दर्शन, टीका में देख लो, अविच्छेदेति दिगाद्यनवच्छेदेत्यर्थः। अविच्छेद का अर्थ दे दिया दिग आदि से अनवच्छिन्न, जो दिग देश काल वस्तु सब ले लो आप। अभी भूम पदार्थम उक्त्वा अल्प पदार्थम आह। इस पर हमने एक और, अभी ये देखो, ये जो परिभाषा हुई ना, ये सविकल्प होगा कि निर्विकल्प होगा? भूम जो रहेगा वो निर्विकल्प हो, क्योंकि जहाँ विकल्पेन सह यह वर्तते तत्सविकल्प। सविकल्प क्या है? जो विकल्प के साथ हो। जैसे ये पुष्प है, अभी ये विकल्प के साथ है, ये सब विकल्प है इसके, जो जो अंग हम कहते हैं। और ये पुष्प में कैसा है? आगे पीछे दाएं बाएं, ये ऊपर नीचे, ये सब विभाग है, तो ये इसमें विकल्प आ गए। जिसमें ऐसा विकल्प न हो ये है भूमा। अब ये है निर्विकल्प। पुष्प है सविकल्प। सविकल्प वस्तु का ज्ञान सविकल्प अवस्था में होता है, ठीक है ना? सविकल्प वस्तु का ज्ञान, निर्विकल्प वस्तु का ज्ञान सविकल्प अवस्था में। ये एक बार मैंने बताया था पहले। निर्विकल्प अवस्था में जहाँ प्रमाता नहीं, वहाँ ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि निर्विकल्प का अर्थ ही देखो यहाँ दिया ना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जहाँ न हो, तो निर्विकल्प का ज्ञान आपको सविकल्प में ही होगा। ज्ञान इस प्रकार का होगा कि मैं निर्विकल्प हूँ, ऐसे। क्योंकि जब भी ज्ञान होगा तो जो ऐसे कहते हैं ना कि निर्विकल्प समाधि में ज्ञान होगा, निर्विकल्प समाधि में ज्ञान नहीं होता। निर्विकल्प समाधि में विक्षेप नहीं होता, क्योंकि आप विक्षेप को शांत कर रहे हो उस समय। ज्ञान तो होगा तो जब प्रमाण व्यापार होता है तभी ज्ञान होगा। मैं ज्ञाता न हूँ और मैं कहूँ कि मुझे प्रमा उत्पन्न हो जाए, ये कैसे होगा? प्रमा की उत्पत्ति बिना प्रमाता के, बिना प्रमाण के, बिना प्रमेय के हो नहीं सकती। इसके बारे में जितना स्पष्ट समझ सकते हैं ना, उतना थोड़ा विचार भी कर लेना। पंचदशी में तो विद्यारण्य स्वामी जी ने प्रथम अध्याय में ही कह दिया कि निर्विकल्प समाधि में
वृत्ति रहती है। सामान्य समझ क्या है कि निर्विकल्प समाधि में वृत्ति नहीं रहेगी। वो कहते हैं नहीं, वृत्ति रहेगी, ब्रह्माकार वृत्ति होगी। अब ब्रह्माकार वृत्ति तो तभी होगी ना जब आपने पहले श्रवण किया हो और ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास किया हो, तभी वो वृत्ति होगी, नहीं तो वृत्ति कहाँ से आएगी। आप जिसको यही नहीं पता कि ब्रह्म क्या है, उसकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी। आंख बंद करके बैठे, चाहे सालों बैठा रहे। सुषुप्ति जड़ समाधि है, मतलब वहाँ निर्विकल्प अवस्था है, निर्विकल्प समय, हाँ, उसके सदृश हो जाएगी वो। क्या सुषुप्ति में अपने आप को जानता है? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, समाधि में मतलब निर्विकल्प समाधि में उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं हूँ। जब व्युत्थान होता है, व्युत्थान अवस्था में वो जानता है कि उस समय वृत्तियाँ थी। वो ऐसे श्लोक है, वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाताप्यात्मगोचराः स्मरणाद अनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थिता। जिसका व्युत्थान होता है वो स्मरण करता है कि हाँ, तो फिर अनुमान हो जाता है कि उस समय वृत्ति थी। क्यों? क्योंकि अगर अभी स्मरण हो रहा है मतलब अनुभव हुआ था, तो जिसका अनुभव हुआ है उसी का स्मरण होगा। इस प्रकार ये जो समाधि अवस्था पन्न था वो अभी व्युत्थान अवस्था में याद कर सकता है। तो उस समय वृत्तियाँ रहती है, आत्मगोचर वृत्ति होती है, आत्माकार वृत्ति होती है। भूम पदार्थम उक्त्वा अल्प पदार्थम, अभी अल्प पदार्थ क्या है वो बताते हैं। ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपम माया कार्यमिदं जगत् बहुविच्छेदयुक्तत्वा दल्पमित्यभिधीयते। ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपम ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपम माया कार्यम इदम जगत। ये जगत क्या है? माया का कार्य है, और इसमें जो जो माया का कार्य उसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये रहेगा। मतलब इसके बिना माया के साथ व्यवहार नहीं हो सकता। ऐसे ही यही इसी को कहते हैं माया। मैं ज्ञाता हूँ बोले माया में है, ऐसे। बहुविच्छेद युक्तत्वात्, इसमें बहुत सारे परिच्छेद हैं, मतलब सभी चीज़ कटी पिटी है, सब टुकड़ा टुकड़ा ही है, सब मर्त्य है, विनाशी है। जैसे मैं दृष्टा हूँ, अब मैं दृष्टा नहीं, अब मैं श्रोता हूँ। तो दृष्टा श्रोता मनता नहीं, अभी मैं दृष्टा भी नहीं श्रोता भी नहीं, अभी मैं मनन कर रहा हूँ, मनता हो गया। तो ये परिच्छिन्न ही है, क्योंकि एक क्षण के लिए मैं दृष्टा था, एक क्षण के लिए श्रोता, एक क्षण के लिए विज्ञाता, मनता, ऐसे चलते रहता है। अल्पम इत्यभिधीयते, ये सब अल्प है। तो ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपम इदम माया कार्यम जगत बहुविच्छेद युक्तत्वाद अल्पम इत्यभिधीयते। ये बहुत विच्छिन्न है, सब परिच्छिन्न है, इसलिए इसको अल्प कहा जाता है। अभी हिमालय जैसे है, वो कैसा है? बोले ये भी अल्प है। आकाश, तो यहाँ आकाश भी अल्प हो जाएगा, वो भूमा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सविशेष बड़ा है, लेकिन ब्रह्म निर्विशेष बड़ा है, इसलिए। अब उसके अमृतत्व के बारे में बताते हैं थोड़ा। भूम्नः अमृतत्वं दर्शयन् अल्पस्य मर्त्यत्वम् आह। जो भूमा है वो अमृत है, और जो अल्प है वो मर्त्य है।
ये बताते हैं अभी। अच्छेद्यो यमदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च भूमा तस्मादमर्त्योय मल्पं मर्त्यमतद्धिदम्। मल्पम मर्त्यमतद्विधम, विधम है, हाँ वो शब्द विधम है अंत में, तद्विधम, तद्विधम है तद्विधा, उस प्रकार का। भूमा कैसा है? अच्छेद्योयम, अयम, अयम आत्मा, ये तो गीता का वाक्य है, प्रथम पंक्ति गीता की है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च। हाँ, नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातनः। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः। अयम, अयम शब्द वहाँ आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है गीता में। यहाँ लेकिन अयम शब्द से क्या ध्वनित होता है? जो बहुत प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष जो है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये ही ऐसे, मतलब कोई आत्मा है, कोई भूमा है, ऐसे नहीं। ये जो तुम अहम अहम करके जिसका ध्यान करते हो, एक महात्मा बड़े बढ़िया बताते हैं, बोलते हैं यहाँ जहाँ अयम अयम है ना, वहाँ अहम कर दो, य के बदले ह कर दो। फिर श्लोक कैसे चलेगा? अच्छेद्योहम अदाह्योहम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो अहम सनातनः अव्यक्तोहम अचिंत्योहम। अगला श्लोक, अविकार्योहम उच्यते। मैं हूँ ये बुद्धि जो बनेगी उसको कहते हैं मुक्ति। तो निधिध्यासन ऐसे होता है। निधिध्यासन का अर्थ क्या है? जो लक्षण शास्त्र में आत्मा के लिए या ब्रह्म के लिए बताए गए हैं, उन लक्षणों को मैं अपने आप में घटाऊं। शास्त्र ने क्या कहा? ये आत्मा है, अच्छेद्य है, मतलब जिसका छेदन नहीं होगा। ठीक है, मेरी समझ क्या बननी चाहिए? मैं अच्छेद्य हूँ। और जब मैं कहता हूँ मैं अच्छेद्य हूँ, उसमें स्थूल शरीर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्थूल शरीर आ गया तो अच्छेद्य कहाँ रहे आप? मैं अदाह्य हूँ। तो जो उस समय जो मैं शब्द का प्रयोग होते समय, चाहे बाहर प्रयोग हो चाहे मन में हो, उस समय जो मैं की बुद्धि बनती है, उसमें अगर मैंने शरीर को ले लिया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, किसी भी कोष को, अभी आपकी बुद्धि बनी नहीं। इन सब का व्यतिरेक करके जो मैं हूँ, वो मैं अच्छेद्य हूँ, वो मैं अदाह्य हूँ, वो मैं अक्लेद्य हूँ, मैं अशोष्य हूँ, वो मैं नित्य सर्वगतः स्थाणु हूँ अचलः सनातन। तो ऐसी समझ बननी चाहिए। तो फिर गीता के जो श्लोक भगवान कहते हैं कि आत्मा ऐसा है वैसा है, या भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वो आप जब देखोगे कि ये मेरा भी लक्षण है, तब आप समझ लो आपको ज्ञान हुआ है। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, 10वें अध्याय में जैसे विभूति योग में मैं ये सब हूँ, तो हमारा चिंतन क्या हो रहा है? ये उपदेश साहस्री में भगवान भाष्यकार ने बताया है, ऐसे चिंतन करना है आपको। उन्होंने श्लोक दिया अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सारे वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ कहते हैं भगवान विभूति योग में। तो हमको क्या समझना है
सारे वृक्षों में मैं हूँ और मेरी विभूति ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये मेरी विभूति है। ऐसे सारे प्रकाशमान चीज़ें जो दिखती है उसमें सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ। तो मैं बुद्धि सभी जगह बनती रहेगी। और वो मैं कैसा है? पंचकोश से विलक्षण। तो जिसका त्वम पदार्थ शोधन हो चुका है उसको ये बुद्धि बनती जाएगी। स्थावराणाम हिमालय है, तो हिमालय हम रोज़ देखते हैं। कितनी बार ये बुद्धि बनती है कि ये मैं हूँ। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, ये जाह्नवी है गंगा जी, ये मैं हूँ, ये बुद्धि। तो इसका जब ये मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरी विभूतियाँ हैं, वो ब्रह्म मैं हूँ, ये है निधिध्यासन। अच्छा भाव हो सकता है, हम हिमालय को नमस्कार करते हैं, गंगा जी को नमस्कार करते हैं, ये भी है एक, लेकिन निधिध्यासन उसकी श्रेष्ठ कक्षा है। तो ये ऐसे ही मुझे याद आ गया, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लित, इतना चिंतन होते रहना चाहिए कि ये मैं हूँ, ये बुद्धि बनती रहे। भूमा तस्माद मर्त्योयम अल्पम मर्त्यम अतद्विधम। तो जो अमर्त्य है वो भूमा है, जिसमें मृत्यु नहीं है किसी प्रकार का, न देश में, न काल में, न वस्तु में मृत्यु परिच्छेद नहीं है। और जो अतद्विध है, मतलब जो ऐसा नहीं है, मतलब इससे भिन्न है, इससे विलक्षण है, वो मर्त्य है, वो अल्प है, जो मैं नहीं। जिसकी मृत्यु होगी वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। एक निर्भयता भी होनी चाहिए जीवन में। मतलब वेदांत का अध्ययन करते करते आप भयग्रस्त ही जीवन जियो तो क्या लाभ है? कोई भय नहीं। संसार काल एवास्ति न मुक्तावल्पता ततः मुक्तौ ज्ञान निवर्त्यत्वान् मर्त्यं जगदितीर्यते। संसार काल एवास्ति संसार काले एव अस्ति न मुक्तौ अल्पता। अल्पता संसार काले एव अस्ति न मुक्तौ। मुक्तौ अल्पता नास्ति। अल्पता मतलब परिच्छिन्नत्व। वही बताया, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। भूमा जो है वो अमृत है, मतलब मर्त्यता वहाँ नहीं है। और संसार काल में जहाँ अन्य पश्यति शृणोति विजानाति ये सब मर्त्य है, वहाँ अल्पत्व है। ततः मुक्तौ ज्ञान निवर्त्यत्वान् मर्त्यम जगत इतीर्यते। इसलिए मुक्ति अवस्था में क्या होगा? जगत ज्ञान निवर्त्य है, ये समझ में आ जाएगा। मर्त्यम जगत ज्ञान निवर्त्यत्वात्। ज्ञान निवर्त्यत्व होने से जगत कैसा है? मर्त्य इति इरियते, इस प्रकार उसका वर्णन किया जाता है। तो जगत परिच्छिन्न है, जगत मर्त्य है। जगत से जो तादात्म्य करेगा वो अवश्य उसकी मृत्यु है, मतलब वो विनाशी हो जाएगा। और जो ब्रह्म से तादात्म्य करेगा वो अपने आप को अविनाशी जान लेगा। तो आप ऐसे समझो, हम यहाँ बीच में खड़े हैं। अब हमको दो विकल्प दिए गए, आपको जगत से तादात्म्य करना है या ब्रह्म से। तो अभी तो हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हम जगत से ही तादात्म्य करके, जगत मतलब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनसे तादात्म्य करके मैं पुरुष हूँ, मैं इतनी आयु वाला हूँ, अभी मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है, यहाँ जाऊँगा, वहाँ यही चलता रहता है। ये तादात्म्य काट के
ब्रह्म से जब तादात्म्य हो तब मैं अपने आप को अविनाशी जान लूँगा। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः, विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, उसका विनाश कोई नहीं कर पाएगा। और जगत कैसा है? ज्ञान निवर्त्य। ज्ञान निवर्त्य मतलब समास कैसे करो, विग्रह कैसे करोगे इसका? हाँ, ज्ञान निवर्त्यत्वात्, ज्ञान निवर्त्यत्व, ज्ञान से जिसका निवर्तन हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो ज्ञान होने से जगत गया, जैसे ज्ञान होने से रज्जु में भासित सर्प का निराश हो जाता है। वो आपको अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि ज्ञान तो हो गया कि सर्प नहीं है, अब लाठी लेके उसके पीछे पड़ो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे जगत, जगत मतलब जगत क्या है? अहम, त्वम, सह, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, यही तो जगत है। जगत क्या है? और ये इसी प्रकार का व्यवहार होता है, मैं, आप और वो, यही चला जाए बुद्धि में कि ये सब विवर्त है। जैसे समुद्र में तरंग, वीची, बुदबुद, फेन, ये सब आते रहते हैं, और क्या है? जल ही तो है। तो मुक्तौ ज्ञान निवर्त्यत्व, संसार काल में अल्पत्व, मुक्ति में अमृतत्व इति रीयते। लेकिन इसको थोड़ा अलग से मत समझना। जैसे एक प्रश्न है, संसार काल में द्वैत है और मोक्ष काल में अद्वैत, ये दर्शन हमारा दर्शन है कि नहीं है? तो हमारा दर्शन क्या है? अद्वैत तो है, लेकिन अद्वैत कभी? हर समय। ऐसा नहीं कि मैं विचार जब भी अभी हो रहा है, मुक्ति नहीं है, तो अभी द्वैत सत्य है और बाद में अद्वैत सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द्वैतम विचारे परमार्थ बोधे तो अद्वैतम इति एष न साधुवाद। ये ठीक समझ नहीं है आपकी। क्यों? दृष्टांत देते हैं दशमः। वो जब वो सोच रहा है कि 10वां मर गया, तभी 10वां कौन है? वही है। जब किसी ने आके बताया कि 10वां है, तब 10वां कौन है? वही है। और जब बताया गया कि तुम 10वें हो, तब उसकी क्या समझ हो गई? मैं 10वां हूँ। तो 10वां कभी हुआ? हमेशा वो 10वां ही है। ऐसा नहीं है कि जब किसी ने बताया तब अच्छा मैं 10वां, तो अभी तक मैं कहाँ था? अभी तक मैं 10वां ही था, मेरी समझ नहीं बनी थी। तो अभी भी अद्वैत ही सत्य है, चाहे मुझे समझ में आया हो चाहे ना आया हो, सत्य तो यही है। तो इतनी भी निष्ठा अगर हो जाए ना, तो भी बहुत बढ़िया है कि अभी जो मैं देख रहा हूँ ये भ्रांति ही है, अभी जो मैं सुन रहा हूँ ये जो अल्पत्व वाला है, ये सब वास्तविक नहीं है, ये केवल विवर्त है। जैसे अभी चाहे रज्जु में आप सर्प देख लो, चाहे पुष्पमाला देख लो, उदक धारा देख लो, दंड देख लो, जो भी देखो, ये वास्तविक नहीं है। तो मेरी जो अपनी पहचान है अभी, ये भी कहाँ वास्तविक है? तो कोई समझो मुझे महात्मा कहे और कोई समझो दुरात्मा कहे, ये वैसे ही मेरी वास्तविक पहचान नहीं हुई। मैं तो ब्रह्म हूँ। तो इसमें भी स्थिर होना आपको जगत से, फिर आप वो जो साधना पंचकम में क्या दिया है श्लोक, जनकृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता,
जनकृपा और नैष्ठुर्य। जनकृपा मतलब कोई आपसे अच्छा व्यवहार करे, और नैष्ठुर्य मतलब बुरा व्यवहार करे। अब आपको कुछ उससे लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही जिससे व्यवहार हो रहा है उस व्यक्तित्व को ही आप अलग करके रखते हो कि ये तो मैं हूँ नहीं, तो इसका जो होना है वो हो, अभी क्या है मुझे। जैसे आप ये कपड़े उतार के रख देते हो, फिर कपड़े का जो होना है वो, इसको पानी में डालो, इसकी पिटाई करो, और कहाँ आपको धूप में डाल दो, कहाँ फर्क पड़ता है। तो वैसे ये व्यक्ति भी एक अलग है, ऐसी समझ बनती रहनी चाहिए। और एक श्लोक देख लेंगे। संसार मोक्षयोर्भूमा विद्यते सोमृतत्वतः अखंडैकरसानंदः सोयमात्मा स्वयं प्रभः संसार मोक्षयोर संसार मोक्षयोः यो संसार मोक्षयोः भूमा विद्यते सो अमृतत्वः अखंडैकरसानंदः सोयमात्मा स्वयं प्रभः। संसार और मोक्ष दोनों काल में भूमा विद्यते, संसार मोक्षयोः सप्तमी द्विवचन, संसार में और मोक्ष में भी भूमा विद्यते, जो रहता है। मतलब ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं कि संसार में तो भूमा नहीं है, मोक्ष टाइम में कहीं से उत्पन्न हो गया, ऐसे नहीं। संसार मोक्षयोः भूमा विद्यते, वही अमृतत्व है। सो अमृतत्वतः अखंड एक रसानंद है, वो अखंड है, एक रस आनंद स्वरूप है, वही मैं हूँ। आत्मा मतलब वही मैं हूँ। सोयम आत्मा स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश रूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।